नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले आदित्य ठाकरे फिर एक बार बेनकाब हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे की बीबी और आदित्य ठाकरे की माता श्री रश्मि ठाकरे को मराठी राउडी देवी कह दिया, और ये इतना सा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति जिनका नाम है जितेन गजेरिया, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने रश्मि ठाकरे की फोटो के साथ ऊपर लिख दिया कि ये मराठी राउडी देवी है, और इसी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऑफिस जाकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, और अब यही मामला महाराष्ट्र में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना के कई नेता और आदित्य ठाकरे ये बयान देते हुए नजर आए थे अभी कुछ दिन पहले। और आदित्य ठाकरे ने कहा था कि हमारे देश में कभी कभी सवाल पूछना भी क्राइम बन जाता है, और आज महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं कि जहां राउडी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है राउडी देवी, और अगर उनके नाम से रश्मि ठाकरे को बुला दिया गया यानी कि मराठी राउडी देवी बोल दिया, तो सिर्फ इतने से मामले पर एक व्यक्ति को उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर महाराष्ट्र पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और जहां आदित्य ठाकरे लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं कि सवाल पूछना क्राइम है, ये है वो है, और आज महाराष्ट्र में क्या दशा है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इसको लेकर अब लगातार महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर मराठी मानुस जो है वो महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और लगातार सवाल दागे जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि एक महिला को हरामखोर कहना महाराष्ट्र में ठीक है, और किसी महिला और उद्धव ठाकरे की बीवी को यानी कि पत्नी रश्मि ठाकरे को राउडी देवी कह दिया तो ये क्राइम बन गया। और यहीं पर महाराष्ट्र में रहने वाली सुनैना होले जो कि एक जानी मानी एक्टिविस्ट भी हैं और ट्विटर पर लगातार ट्वीट करती हैं, उन्होंने भी इस बात को सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की नेतृत्व में महाराष्ट्र पुलिस लगातार सिर्फ एक ट्वीट करने पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ये पूरा मामला सिर्फ कोर्ट तक जाने वाला नहीं है, ये सिर्फ पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी करने तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की राजनीति सिर्फ और सिर्फ पुलिस तक ही चलती है, ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ाई जाती हैं ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने जब सवाल किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, उस वक्त पर भी उनके ऑफिस को बीएमसी के द्वारा तुड़वा दिया गया था, और इसी तरीके का हाल किया गया था जाने माने पत्रकार यानी कि रिपब्लिक भारत के चीफ एंड एडिटर अर्नब गोस्वामी के साथ। पालघर या फिर तमाम चीजों को लेकर जो महाराष्ट्र में लगातार घटनाएं घटी, इनको लेकर जब अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा महाराष्ट्र सरकार से तो उनके ऊपर 2000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई, और तमाम केस जो हैं वो अर्नब गोस्वामी के ऊपर डाल दिए गए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार किसकी है और पुलिस किसके अंडर काम कर रही है आज ये चीजें किसी से छुपी नहीं है। और इसी बीच आज लगातार लोगों की तरफ से उद्धव ठाकरे को मदन शर्मा के केस को लेकर भी घेरा जा रहा है। जी हाँ, मदन शर्मा नेवी के रिटायर्ड अफसर हैं, और उन्होंने भी सिर्फ उद्धव ठाकरे का एक कार्टून शेयर किया था, और उनके साथ जाकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की थी, उनकी आंख तक फोड़ दी थी, और आज वही चीजें निकाल कर महाराष्ट्र सरकार के सामने मराठी मानुस रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लोकतंत्र है या नहीं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले आज आदित्य ठाकरे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं? मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों के लिए महाराष्ट्र में शो कराने के लिए आयोजन कराए जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है कि आप शो कीजिए, और वहीं पर अगर उद्धव ठाकरे की फैमिली को लेकर कोई ट्वीट भी कर दे, राउडी देवी बिहार की मुख्यमंत्री की उपाधि भी दे दे कि राउडी देवी है रश्मि ठाकरे, तो उसको लेकर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई अगर कार्टून शेयर कर दे, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल अगर महाराष्ट्र के सरकार से पूछ ले, या फिर उद्धव ठाकरे के नाम के सामने जी ना लगाया जाए, तो इन चीजों को लेकर कार्रवाई हो जाती है। आज महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, और महाराष्ट्र में अवधि को लेकर अब लगातार मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र में इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, और यहाँ पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कोई एक्शन लेना चाहिए। और यही मांग अब लगातार लोगों की तरफ से उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर, और आदित्य ठाकरे जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर करते हैं, उनको लेकर भी तमाम सवाल आज महाराष्ट्र की जनता कर रही है। और इसी बीच दूसरी बड़ी खबर ये भी
भी है कि बीजेपी में आज ज्वाइन हुए हैं महाराष्ट्र के एक बड़े पत्रकार अजीत चौहान, और इनके ज्वाइन होने से बीजेपी को एक बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है और कुछ सालों बाद महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनावों के बाद विधानसभा के चुनाव भी होंगे। पर जिस तरीके से जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो हमेशा अपनी बेबाकी से बात जनता के सामने रखते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं, आज इसी तरीके के पत्रकार जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। और इसके लिए बीजेपी के नेता कई तरीके से टिप्पणी भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। और इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दी है। उन्होंने कहा है, अजीत चौहान जैसे बड़े पत्रकार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहीं पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार बड़े पत्रकार बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक मजबूती मिलेगी और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका में है, जो लगातार महाराष्ट्र सरकार की नीतियों को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे से सवाल पूछती है। यहीं पर अगर चंद्रकांत पाटिल से लेकर या नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए और किरीट सोमैया से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे की नीतियों को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाते हैं और महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से चल रही है उनके भी जो घोटाले हैं उन्हें भी उजागर करते हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया या फिर मोहित कंबोज जैसे कई नेता हैं जो कि महाराष्ट्र सरकार की गलत नीति और इनके भ्रष्टाचारों को सामने लाकर रखते हैं। और अगर इसी कड़ी में बड़े पत्रकार बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक समस्या वाली बात भी शिवसेना और महाविकास अघाड़ी के लिए बन सकती है, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जो आगे चल के लीक हो सकती हैं। और ये जो पत्रकार आज बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं ये भी शिवसेना के कुछ काले चिट्ठे सामने लाकर रख सकते हैं। और यही दूसरी तरफ आने वाले चुनावों में भी बीजेपी के लिए एक बड़ी बढ़त मिलेगी। ये जो लोग आज बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी विपक्ष में है महाराष्ट्र में, पर उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इसी महाविकास अघाड़ी सरकार को छोड़कर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़े पत्रकार भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये बड़ा झटका है उस सरकार के लिए जो लगातार ये दावा करती है कि उनकी सरकार आने वाले कई सालों तक चलेगी और तीनों पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाएगी। तो वहीं तीनों पार्टियों में एक तरफ फूट नजर आती है। वहीं उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने की बात करते हैं तो वहीं ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कभी उद्धव ठाकरे की सरकार की नाकामियों को और जिस तरीके से घोटाले सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उनको सामने रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ जो वहां मराठी मानुष है या फिर महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम लोग हैं वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो कि मजबूती प्रदान करेगा बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में। और अगर निकाय चुनाव या फिर महाराष्ट्र में तमाम जो चुनाव अभी छोटे मोटे चुनाव भी अगर महाराष्ट्र में देखे जाए तो उसमें भी बीजेपी को काफी सहकारिता मंत्रालय को लेकर या फिर बैंकों को लेकर भी जो चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं उनमें भी बीजेपी को लगातार बढ़त मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी में हो रही है, यानी कि शिवसेना अब हर तरीके से विफल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ शिवसेना की और महाविकास अघाड़ी सरकार की नीतियों को लेकर आज महाविकास अघाड़ी सरकार खुद ही घिरी हुई है नीतियों को लेकर, और सरकार और नेताओं से सवाल महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही बनाई हुई नीतियों पर चलने के लिए तैयार नहीं है महाविकास अघाड़ी सरकार, क्योंकि जहां उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत वो कुछ भी बयान दे देते हैं तो वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। मुनव्वर फारूकी जैसे लोग और स्वरा भास्कर जैसे लोगों को बचाने के लिए हमेशा शिवसेना के नेता आगे आते हैं और ये कहते हैं कि ये इनके बोलने का अधिकार है, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। स्वरा भास्कर काफी बार हिंदू देवी देवताओं को लेकर और देश के प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी करती हैं, तो उसको भी ये कहा जाता है कि ये उनका अधिकार है अपनी स्पीच, यानी कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी है। और उसी को लेकर जब कोई दूसरा व्यक्ति महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ ले या फिर अगर छोटी सी कार्टून को भी शेयर कर दे और या फिर समीर ठक्कर जैसे लोग जो महाराष्ट्र सरकार को लेकर हमेशा अपडेट या फिर उनकी पोल खोलने पर ट्विटर पर लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जेल में डालने से पीछे नहीं हटती है महाराष्ट्र सरकार, जो कि आज सबके सामने आ चुका है। और यही बड़ा कारण है कि आज छोटे से छोटे चुनाव में भी शिवसेना पूरी तरीके से शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज मराठी मानुष महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को नहीं चाहता। और यही बड़ा कारण है कि आज हर चुनाव में हारती हुई दिखाई दे रही है महाविकास अघाड़ी सरकार। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।